प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु मेरे जीवन में सहायता किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, हम आपके पास में आते हैं फिर से एक बार। पिता, आपके वचन को हम सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा, जितने भी भाई बहन इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर वचन को सीखेंगे, उनका जीवन की उन्नति, उनकी आत्मिक जीवन की उन्नति होने के लिए आप सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आप सहायता करें, इस वचन को मुझे भी बताए परमेश्वर की मैं अच्छी रीति से परमेश्वर पिता इस वचन को बखान कर सकूं, परमेश्वर बता सकूं, ताकि परमेश्वर मैं भी आशीषित हो सकूं। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर पिता, ना तो बुद्धि और ज्ञान से लेकिन पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ के द्वारा हम इसको सुने और बोलने के लिए सहायता कीजिए। सारे बातों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार पवित्र आत्मा की मदद से, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर के वचन को आपके सामने में लेकर आने में प्रभु सहायता किया है मेरे जीवन में। पिछली वीडियो में परमेश्वर के नजदीक में कैसे जाए, प्रार्थना में कैसे बढ़े, प्रार्थना क्या है, इस सारी बातों को हमने सीखा। आज भी मैं परमेश्वर के आत्मिक उन्नति कैसे हम कर सके, प्रार्थना से संबंधित कुछ बातों को मैं लेकर आया हूँ। पहली बात है कि कितने प्रकार की प्रार्थना है, दूसरी पॉइंट है प्रार्थना कैसे करें, और तीसरी पॉइंट है प्रार्थना कब कब करना चाहिए, और चौथी है कि अधिक समय प्रार्थना में हम कैसे समय दे सकते हैं, कैसे बिता सकते हैं। तो आइए हम पहली बातों की ओर देखें। पहले कि पहला पॉइंट है कितने प्रकार की प्रार्थना है। कितने प्रकार की प्रार्थना है। कई बार हम सोचते हैं, कंफ्यूजन होते हैं कि प्रार्थना कितने प्रकार की होती है। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला है व्यक्तिगत प्रार्थनाएं। व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब है जब हम अकेले परमेश्वर के नजदीक में जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने में दीन करते हैं और लीन करते हैं, और परमेश्वर के नजदीक में पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, रोज उससे बातें करते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना है। परमेश्वर के वचन मत्ती का पुस्तक उसके 6 अध्याय 6वां वचन में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एक व्यक्ति जाकर परमेश्वर के नजदीक में जाकर प्रार्थना करता है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि परमेश्वर के नजदीक में एक व्यक्ति अकेला प्रार्थना करना व्यक्तिगत प्रार्थना कहलाता है। उसके अंतर्गत दूसरा है मेरा सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक की प्रार्थना मतलब 1 से 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति जब परमेश्वर के नजदीक में इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं, उससे कुछ बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, और अपने जीवन, अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ में मेल करने के लिए इकट्ठा होते हैं, ये और परमेश्वर की तारीफ करने के लिए इकट्ठा होते हैं, सामूहिक प्रार्थना कहलाता है। हम देख सकते हैं मत्ती की पुस्तक उसके 18वां अध्याय 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि जब धरती पर, जब पृथ्वी पर 2 व्यक्ति परमेश्वर के नाम में इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, उस जगह पे प्रभु यीशु का उपस्थित होता है। यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति, जहां पे 2 या 3 व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं, प्रभु की उपस्थिति उस जगह पे होता है। तो ये सामूहिक प्रार्थना के अंतर्गत आता है, और सामूहिक प्रार्थनाएं हमारे जीवन में अति आवश्यकता है, और व्यक्तिगत प्रार्थना भी हमारे जीवन में अति आवश्यकता है। और अगला है पारिवारिक प्रार्थनाएं। पारिवारिक प्रार्थना का मतलब हम एक परिवार के अंतर्गत जितने भी लोग हम रहते हैं, सारे एकजुट होकर एक साथ मिलकर परमेश्वर के नजदीक में जाते हैं, तो ये पारिवारिक प्रार्थना कहलाता है। पारिवारिक प्रार्थना भी हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत उन्नति के कारण होता है। एक जो हमारे परिवार में कोई अगर कमजोर है आत्मिक रीति से, उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना में बैठने से उन्हें आत्मिक रीति से मजबूती करने का एक आधार बन जाता है। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम देख सकते हैं जहां पे 2 से अधिक जन एक परिवार में होते हैं, इसलिए परमेश्वर के नजदीक में बैठकर प्रार्थना करना अति आवश्यकता है। इसलिए मेरी तीसरी जो मेन पॉइंट है कि प्रार्थना से परमेश्वर के नजदीक में हमारे रिश्ताएं और बनती है। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, पारिवारिक प्रार्थनाएं, सामूहिक प्रार्थनाएं अति आवश्यकता है हमारे जीवन में। और अगला मेरा पॉइंट है, मैंने बताया था कि प्रार्थना कैसे करें। कई बार हम सोचते हैं प्रार्थना करने के लिए मैं धीरे से प्रार्थना करूं या जोर से प्रार्थना करूं। अगर मैं अधिक जोर से प्रार्थना करूंगा, मेरे परिवार के लोग सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कई बार लगता है कि पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। कई बार लगता है कोई अन्य व्यक्ति सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। हमारे अंदर झिझक होता है, हम प्रार्थना कैसे करें, हम चिल्ला के करें, जोर से करें, शांत रह के करें, हम कैसे करें। हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे प्रार्थना कैसे करें।
अधिकार के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है अधिकार के साथ प्रार्थना करें। अधिकार के साथ हम शांत रहकर तो कर नहीं सकते हैं। हमें अधिकार अगर इस्तेमाल करना है तो हमें अंदर में भरोसा और कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं मरकुस का पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 22 से 26 तक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है और तुम पहाड़ से कहो कि पहाड़ खिसक समुद्र में चला जा तो समुद्र में चला जाएगा। आपके अंदर अगर विश्वास है, आपके अंदर वो विश्वास, आपके अंदर की जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ और अधिकार आपके जीवन में है, उस चीजों को अपने मुंह के द्वारा बाहर लाने के लिए मदद करता है। और आप उस अधिकार के साथ उस प्रॉब्लम के लिए, उस समस्या के लिए, उस दिक्कत के लिए जब आप बोलते हैं तो वो खिसक कर समुद्र में इतने दूर चला जाता है जहां पर आपको दिखाई भी नहीं देता है। पहली बात है इसके अंतर्गत अधिकार के साथ प्रार्थना करना है। दूसरा है कि हमें भरोसा के साथ प्रार्थना करना है। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, तो आपको यकीन होना चाहिए, हमको यकीन होना चाहिए हम जो बोल रहे हैं परमेश्वर सब कुछ करने वाला है और कर दिया है। हम मरकुस की पुस्तक उसी अध्याय में 11 अध्याय में देख सकते हैं कि प्रतीति कर लो, तुम विश्वास कर लो कि तुमने जो कुछ भी मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया है। और हम देख सकते हैं भजन संहिता 34 अध्याय 4 से लेकर 10वां वचन तक उस जगह पर लिखा हुआ है एक कॉन्फिडेंस, एक भरोसा के लिए कि मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने मुझे निर्भय किया, परमेश्वर की ओर मैंने देखा, उसने मुझे कभी लज्जित नहीं किया। प्रभु के लोगों, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा में रहकर भरोसा करते हुए प्रार्थना करने के लिए और शांत रहकर भी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती के पुस्तक उसका 6 अध्याय 7वां वचन में लिखा है कि तुम अन्य लोगों के समान बकबक या बड़बड़ ना करो। कहने का मतलब है कि दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, दूसरे लोग, आप जब प्रार्थना करते हो तो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, आप जब आराधना करते हो, आप जब गाना गाते हो, स्तुति करते हो, वचन पढ़ते हो, तो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए हमारे मन में कभी भी नहीं उठना चाहिए कि लोग देखो, देख कर ये ना बोले कि वाह कितना प्रार्थना करने वाला है, कितना वचन पढ़ने वाला है, कितना अच्छा से। ये दूसरे लोगों के नजदीक में, दूसरे लोगों को नजरों में दिखाने के लिए नहीं होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पिता सब कुछ जानता है। इसलिए हमारे मन, हम परमेश्वर के नजदीक में जाते हैं, शांत रह के भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और हमें दूसरे लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए, भरोसा करते हुए, शांत रहते हुए परमेश्वर के नजदीक में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगला है आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। पौलुस परमेश्वर के दास रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय उसके 26वां वचन में कहता है कि हमें प्रार्थना में अधिक समय बिताने के लिए पवित्र आत्मा हमारे द्वारा, पवित्र आत्मा आए भर भर कर, और प्रार्थना कैसे हमारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा सहायता करता है कि हम प्रार्थना करें। और अगला वचन के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आत्मा में हम बढ़ते हुए, हम आत्मा में, परमेश्वर हमें बढ़ाता है आत्मिक जीवन में, इसलिए हमें आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा को हमें काम करने देना चाहिए। तो अगला बात यह है कि कब कब प्रार्थना करना चाहिए। मेरे तीसरे मेन पॉइंट है कब कब प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल क्या कहता है? कई बार हम बोलते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह बाद प्रार्थना करना चाहिए, दोपहर में प्रार्थना करना चाहिए, शाम को प्रार्थना करना चाहिए, और कुछ लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, अलग अलग प्रार्थना होती है, जैसे सुबह उठते तब प्रार्थना करते हैं, जब खाना खाते हैं तब प्रार्थना करते हैं, जब सोते हैं तब प्रार्थना करते हैं। सोचते हैं तीनों टाइम हमारी प्रार्थनाएं हो गई है। लेकिन बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? कई बार लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का एक समय होना चाहिए। सच्ची बात है, प्रार्थना का समय होना चाहिए, प्रार्थना के लिए समय अलग निकालना चाहिए, प्रार्थना का परमेश्वर के लिए समय का दशमांश देना चाहिए, और प्रार्थना हमें करना चाहिए अधिक से अधिक, प्रार्थना के लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय 17वां वचन में लिखा है प्रार्थना हर समय करना चाहिए, प्रार्थना हर समय करना चाहिए। हम जब ऑफिस में जाते हैं, जब हम काम में जाते हैं, जब हम कई प्रकार मार्केट में जाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं, तो हमें प्रार्थना करने नहीं होता है। लेकिन बाइबल कहता है कि हमें हर समय प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे आत्मा में, हमारे जीवन में हर समय परमेश्वर के लिए एक आशा और एक ध्यान हमेशा लगे रहना चाहिए, कि यही मतलब है हर समय प्रार्थना करने के लिए। और एक बड़ी बातें हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के लिए हमें परमेश्वर के लिए समय का दशमांश या समय भी परमेश्वर के लिए निकालने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लिए नहीं है बल्कि अपने लिए, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, अधिक से अधिक समय परमेश्वर के लिए देते हैं, तो ये किसी और की बड़ाई नहीं होती है,
बल्कि अपनी उन्नति होती है और परमेश्वर, आपका परमेश्वर, आपका पिता की बड़ाई होती है, अपने आपकी उन्नति होती है, आपके आत्मिक जीवन की उन्नति होती है। इसलिए समय परमेश्वर के लिए निकालने की आवश्यकता है और साथ ही साथ हर समय परमेश्वर की ध्यान में लगे रहने की आवश्यकता है। और इफिसियों का पुस्तक उसके 6 अध्याय 18 वचन में लिखा है, हर प्रकार से प्रार्थना करने के लिए, जिस प्रकार हमने पहले देखे, शांत रह के प्रार्थना करने के लिए, कॉन्फिडेंस, चिल्लाते हुए प्रार्थना करने के लिए, आज्ञा देते हुए प्रार्थना करने के लिए। और इफिसियों 6 अध्याय 18 में लिखा है, हर प्रकार से प्रार्थना करने के लिए, हर परिस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, हर हालातों में प्रार्थना करने के लिए। चाहे आपके जीवन में चाहे उन्नति हो रही है, आपकी शारीरिक हालात ठीक नहीं है, आपकी मानसिक हालात ठीक नहीं है, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं, तभी भी आप और मैं प्रार्थना करने की जरूरत है। हालात ठीक है, परिस्थिति ठीक है, तभी भी प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर के नजदीक में रहने की जरूरत है। हर समय का मतलब है जिंदगी में चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हर समय परमेश्वर के नजदीक में रहने की आवश्यकता है। मेरे अगले मेन पॉइंट है कि प्रार्थना में अधिक समय कैसे बिताए, प्रार्थना में अधिक समय कैसे बिताए। कई बार इवन मेरे कलीसिया के लोग भी पूछे हैं, जब हम प्रार्थना में अधिक समय कैसे बिताए। जब 1-2 बार प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत समय से बैठी हूँ, समय हो गया है, कैसे करना चाहिए। कई बार समय को देखते रहते हैं कि कब समय होगा, कब समय होगा। कई बार कई प्रकार की चीज़ों के सामने बैठते हैं तो कई बार समय निकल जाता है, पता नहीं चलता। जब आप जिस प्रकार से मोबाइल लेके बैठते हैं, जिस प्रकार से टीवी के सामने बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं और समय ऐसा निकल जाता है, पता नहीं चलता है कि आप बात करते करते। लेकिन जब परमेश्वर के साथ में बैठते हैं तो कई बार समय लोग देखते रहते हैं बार बार, चाहे वो झुंड के साथ बैठे, व्यक्तिगत रूप से बैठे, या आप परमेश्वर के नजदीक में 2 व्यक्ति भी बैठते हैं, तभी भी आपको ऐसा लगता है, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कि समय जल्दी क्यों नहीं निकल रहा है। बार बार लोग घड़ी को देखते हैं, कलीसिया में, मेरे कलीसिया में भी लोग बार बार घड़ी को देखते रहते हैं कि कब समय होगा, कब हमारी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे बता दूं, चाहे आप व्यक्तिगत रीति से हो, झुंड में हो या पारिवारिक हो, अधिक समय परमेश्वर के नजदीक में बैठने के लिए या बिताने के लिए हमें परमेश्वर के नजदीक में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कुछ बातों को हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों के काम में, जिस प्रकार से 2 अध्याय उसके 44 से 46 48 तक हम लोग देख सकते हैं। प्रभु के लोग जब विश्वास करते थे, मन फिराते थे, बपतिस्मा लेते थे, प्रभु के लिए अधिक समय बिताते थे, किस प्रकार से, वही कुछ बातों को मैं आपको बताने के लिए इस जगह पर मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उस जगह पे लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना जब आप करते हैं, कुछ विषय के लिए करते हैं, तो आप कई बार आपका समय जो है ऐसा लगता है कब खत्म नहीं हो रहा है, बहुत समय हो गया, आप घड़ी देखते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं आज इस वीडियो के माध्यम से, जब आप परमेश्वर के नज़दीक में बैठते हैं तो आप सबसे पहले कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए समय निकालें, क्योंकि आप जीवित पाए जाते हैं, हम जीवित पाए जाते हैं। हमें कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें समय निकालने की आवश्यकता है, कुछ समय स्तुति करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है, कुछ समय परमेश्वर की तारीफ करने के लिए, भजन करने के लिए हमें समय निकालने की आवश्यकता। जब हम समय निकालते हैं, उसके पश्चात जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए भी समय निकालते हैं, प्रार्थना के बीच में 1-2 वचन को आप जब पढ़ते हैं और उसके 1-2 अध्याय को आप पढ़ते हैं, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ते हैं, उसको अध्ययन करें। प्रार्थना में घंटों परमेश्वर के नजदीक आप बिता सकते हैं। पहला स्तुति करें, थोड़ी देर उसकी आराधना करें, थोड़ी देर उसकी महिमा करें, थोड़ी देर वचन का अध्ययन करें, थोड़ी देर। और अगला आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रार्थनाएं आप पॉइंटों में लिख कर करें, विषय को लिखते हुए करें। कई सारे विषय को लिख ले, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिस्थिति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। और परमेश्वर से आप बातें करें, अपने बारे में बताएं। इस प्रकार से हम परमेश्वर के नजदीक में अधिक से अधिक समय बिता सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय 1 और 2 में लिखा हुआ है कि प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताने के लिए हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करें, हर एक लोगों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करें। जब आप बैठेंगे हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो आपके पास में समय कमी पड़ जाएगी। और उसके 2 में लिखा हुआ है, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करते लोगों के विषय के लिए, लोगों की दिक्कतों के लिए, लोगों की परेशानियों के लिए, तो आप परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर से वो आए भर भर के आपके लिए भी कई सारे बातों में प्रार्थना करने में आपका अगुवाई करेगा। प्रभु परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा आशीषित करे। मैं फिर से याद बताना चाहता हूँ, हमने क्या देखा, कितने प्रकार की प्रार्थना होती है। दूसरी बातें है, प्रार्थना कैसे करें।
प्रार्थना कब कब करना चाहिए और प्रार्थना में अधिक समय कैसे बिताना चाहिए। जिस प्रकार हमने देखा है, प्रभु आपको आशीषित करे। जिन वचनों को मैंने बताया फिर से एक बार आप पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रभु आपको इस वीडियो और इस वचन के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ फिर से एक बार, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, कोई पॉपुलैरिटी, कोई फेमस होने के लिए नहीं है। मुझे यीशु चाहिए, यीशु का प्रेम चाहिए, और यीशु का प्रेम के द्वारा प्रभु आपसे भी मैं बताऊं, प्रभु का प्रेम में आप भी मजबूत हो जाए। और कोई और बातों के लिए नहीं है, सिर्फ आप परमेश्वर के वचन को सीखें। और हम जब आप सीखते हैं, जब आप आशीषित होते हैं, तो परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आप अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें। आप सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, और सब्सक्राइब करेंगे तो अगले जब भी वीडियो आएगा आपको पहले आपके पास पहुंच जाएगी। इसलिए आप प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, हमारी सेविकाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस समय पे वीडियो को देखा है, वीडियो को सुना है, पवित्र आत्मा तो उनकी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए सहायता कर। प्रभु तूने हिम्मत दे, हियाब दे, प्रार्थना में मजबूत होने के लिए सहायता कर। प्रभु परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन में आप उन्नति कराए प्रभु, और आत्मा में, अभिषेक में और परमेश्वर तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर, तू आशीषित करे। जो अगर बीमार है, कमजोर है, यदि मानसिक रूप से पिता कोई कमजोर है, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। प्रभु आप छू ले यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुना और ऐसे किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।